जनवरी 2023 भारत का 74th रिपब्लिक डे। आखिर क्यों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है? क्या है 26 जनवरी का इतिहास? अभी जाने अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रिपब्लिक डे ओनली ऑन सीखो ओरिजिनल अनोखा भारत। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, जिसके एक नहीं बल्कि कई कारण। 50 के दिन संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, जिसके एक नहीं बल्कि कई कारण थे। मैं ये भी मानता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा अख्तियार, मुकम्मल अख्तियार इस बात का है कि वो अपनी कार्रवाई जिस तरह से चाहे करे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र यानी कि फुल रिपब्लिक घोषित किया गया था। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक इम्पोर्टेंट रीजन ये भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें आम सहमति से एक बात का ऐलान किया गया था कि अंग्रेजी सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देगी। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वहीं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया। देश में आज जिस संविधान के अनुसार हर काम किया जाता है, उसका ड्राफ्ट डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें आज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर सिग्नेचर किए, जिसे ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 के दिन देश में लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। इसीलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आजाद भारत ने पहली बार 26 जनवरी 1950 को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। इस दिन देश का संविधान लागू होने पर दिल्ली में इसे मनाने की शुरुआत हुई थी। इस खास मौके पर पुराना किला के सामने स्थित इरविन स्टेडियम में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की गई थी। इरविन स्टेडियम को आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत को ना ही सिर्फ गणराज्य बनाया गया, बल्कि इसी दिन देश को अपना पहला राष्ट्रपति भी मिला था। सुबह 10:18 पर देश का संविधान लागू हुआ और उसके ठीक 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को नेशनल हॉलिडे के रूप में घोषित किया और इरविन स्टेडियम में पहला रिपब्लिक डे मनाते हुए तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शपथ लेने के बाद 10:30 पर 30 तोपों की सलामी दी गई। 30 तोपों की सलामी देने की ये परंपरा 70 के दशक तक जारी रही, लेकिन उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी, जो आज तक कायम है। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में उस दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि पहली गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए स्टेडियम में करीब 15,000 लोग मौजूद थे। इस परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा सेना के 7 बैंड भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे और ये परंपरा आज भी कायम है।